नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक कंटिन्यू फॉल देखने को मिल रहा है मार्केट में, तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है? क्या बाउंस बैक आएगा या फिर हम सीधा सीधा अब 22,800 की तरफ बढ़ेंगे? इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ग्लोबल फ्यूचर्स देख लेते हैं। अगर आप देखोगे तो सुबह के टाइम पे थोड़ा-सा ग्लोबल फ्यूचर्स ठीक थे, बट अभी करीब 150 पॉइंट डाउ फ्यूचर डाउन है और नास्डैक फ्यूचर भी करीब 250 पॉइंट नेगेटिव यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो फॉलो अप सेलिंग वहाँ पे भी एक कंटिन्यू देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर लेवल था जिसको होल्ड कर रहा था, अब ये ब्रेकडाउन है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये कहीं बनता है और अगर थोड़ा और वीक होगा तो 20,000 का टारगेट यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। ठीक है? अब हमें अपने मार्केट को यहाँ समझना है। तो देखो, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर गैप डाउन खुलेगा तो एक पुल बैक आ सकता है। पुल बैक के बाद जब गिरना स्टार्ट होगा तब हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ यहाँ पे। मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर गया। सेम जो कल का लो था वहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया और वहाँ से ये गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है? अगर ये रिकवरी देखोगे तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो करीब-करीब 200 पॉइंट की ये रिकवरी यहाँ पे आई। उसके बाद ये धीरे-धीरे नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो गया है। अब कल मैंने एक और पॉइंट यहाँ पे बताया था कि अगर ये ब्रेकडाउन है, मतलब अगर मार्केट को ब्रेकडाउन होना है तो यहाँ पे ये टाइम वेस्ट नहीं करेगा। या तो ये गिरता चला जाएगा नीचे की तरफ या फिर इमीडिएटली बाउंस कर जाएगा। तो वैसा ही यहाँ पे हुआ है। मॉर्निंग में खुला, खुलने के साथ पुल बैक आया और पुल बैक के बाद ये कंटिन्यूअसली डे लो पे जाके क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मार्केट अब जो नेक्स्ट टारगेट देख रहा है वो देख रहा है अराउंड 22,800 का, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टारगेट होगा, क्योंकि यहीं से एक रैली बनी थी, क्योंकि यहाँ से एक करेक्शन आया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हम गए, फिर हमने एक करेक्शन दिखाया, फिर हम गए सेम लेवल से हमने एक करेक्शन दिखाया था। मतलब क्या है, ये जो पर्टिकुलर जोन है, इस जोन के अंदर हमने काफ़ी हद तक एक अच्छा खासा टाइम गुजारा था। फिर इलेक्शन का आउटकम आया, हम नीचे गए, नीचे के बाद हम ऊपर चले गए थे। दूसरी चीज़ है, अगर आप यहाँ पे लॉजिकली इस लेवल का टारगेट आइडेंटिफाई करोगे तो आपको देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। ठीक है? अगर आप थोड़ा-सा यहाँ पे मेज़र करोगे तो देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या हुआ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं मार्केट होल्ड कर रहा था, होल्ड के बाद इसने एक ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, ठीक है? अगर आप देखोगे तो ये मूवमेंट इमीडिएटली डाइल्यूट हो गया था, ठीक है? ये मूवमेंट इमीडिएटली डाइल्यूट हो गया था। तो नॉर्मली क्या होता है, जब मार्केट में नॉर्मल जो करेक्शन फेज़ होता है उसमें क्या होता है कि मार्केट 10 से 12% का यहाँ पे करेक्शन दिखा देता है, ठीक है? तो अगर हम टॉप से यहाँ से अगर हम मेज़र करें, ठीक है? तो ये जो लेवल आ रहा है अराउंड 22,800 का, करीब-करीब आ रहा है 13 से 13% का, ठीक है? 12 से 13% का यहाँ पे टारगेट आ रहा है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे, अगर आप इस लेवल से मेज़र करोगे, ये जहाँ से इसने एक कंसोलिडेशन व्यू किया था, वहाँ से मेज़र करोगे तो करीब-करीब 11% का आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अब 1 डेढ़ परसेंट की और डाउनसाइड यहाँ पे हो सकती है मार्केट में, उसके बाद हो सकता है बाउंस बैक आ जाए। है। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? अब कल सेंसेक्स की एक्सपायरी होने वाली है, ज़ाहिर-सी बात है किस लेवल पे होगी, तो फ़िलहाल जिस तरीके का मार्केट दिख रहा है, उस हिसाब से तो नेगेटिव ही प्लान करना चाहिए। बट हो सकता है कि अगर यूएस मार्केट मान लो गिर के बंद ना हो, उनमें रिकवरी के साथ अगर वो बंद हो जाते हैं कि गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद मतलब क्या है कि गैप डाउन खुले, खुलने के बाद वो रिकवर होके हरे निशान में या फ्लैट बंद हो जाते हैं। तो फिर थोड़ा-सा प्लान यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा कंसोलिडेशन का या पुलबैक का यहाँ पे हो सकता है। ये ध्यान में रखिएगा। अब करंट अगर हम देखें, यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन में क्लियरली इंडिकेट मिल रहा है कि जो 23,500 का लेवल है, वहाँ इस पर्टिकुलर सीरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। इवन 23,300 भी करीब-करीब 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बन चुका है, ठीक है? इसका मतलब क्या है कि 23,300 के ऊपर जब तक नहीं निकलेंगे, तब तक कोई पॉजिटिविटी नहीं रहेगी। सिर्फ पुल बैक आएँगे और पुल बैक के बाद सेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है? यानी सेल ऑन राइज़ का मार्केट यहाँ पे इंट्राडे में देखने को मिलेगा, ठीक है? अब सिंपल सी चीज़ है, टारगेट क्या हो सकता है? तो ज़ाहिर-सी बात है कि जैसा कि मैंने बोला, ये आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 23,350, इसके आस-पास आएगा तो डेफ़िनेटली हम सेल करेंगे। नीचे की तरफ टारगेट आपका जो ओपन हुआ है वो सीधा-सीधा 22,800 का ओपन हुआ है। क्योंकि जैसे ही ये 23,000 के नीचे जाएगा उसके बाद ये टारगेट होगा, तो इस टारगेट के लिए यहाँ पे प्ले किया जा सकता है, ठीक है? दूसरी चीज़ है यहाँ पे 23,300 एक इम्पॉर्टेंट लेवल, सॉरी 23,200 एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा।
इसके ऊपर अगर ये निकलता है निफ्टी तो थोड़ा-सा अपने शॉर्ट साइड को आप हल्का रखिएगा, इसके नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक आप अपने शॉर्ट साइड की पोज़ीशंस को होल्ड कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि आपको स्विंग लेने हैं, आपको जस्ट लाइक अ स्कैल्पिंग की तरह प्ले करना है, जिस साइड आपको स्कैल्पिंग मिलेगी उस साइड आप अपना पोज़ीशन बनाइए, प्रॉफ़िट मिलता है, लेके बाहर निकल जाइए, ठीक है? बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो वन वे में यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर लगाया जाए तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन से कंटिन्यूसली गिर रहा है और करीब-करीब 3,500 पॉइंट यहाँ पे ये गिर चुका है, ठीक है? तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट लेवल है जो कि है आपका 47,500 का। फ़िलहाल तो ये 4800 भी एक इसके लिए इम्पोर्टेंट है, बट ये जो ज़ोन है ना, ये इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़ोन रहेगा। इसके बीच में आने मतलब यहाँ कहीं से ये भी बाउंस कर सकता है, तो थोड़ा-सा स्टॉप लॉस लगा के ही आप काम-काज करिएगा, ठीक है? अगर निफ्टी मान लो इस अटेम्प्ट में 22,800 नहीं जाता है, ठीक है? तो फिर क्या करेगा ये, यहाँ से एक बाउंस दिखाएगा, कहाँ तक बाउंस आ सकता है? एक्सपेक्टेशंस ये है 23,700 तक बाउंस आ सकता है, उसके बाद जब दोबारा गिरेगा तब ये टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, बट ये थोड़ी-सी लंबी जर्नी है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए सिंपल सी चीज़ है, 23,200 के नीचे ट्रेड करता रहता है, हम थोड़ा-सा शॉर्ट साइड का ही प्लान करके चलेंगे यहाँ पे, और जो टारगेट हो सकता है वो हमारा 22,900 और 22,800 का हमें मिल सकता है। हो सकता है फ़ॉलो-अप में यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल जाए, उसके बाद जब पुल बैक आएगा तो वो देख लेंगे हम, ठीक है? तो फिलहाल ये चीज़ें, और ज़ाहिर-सी बात है स्कैल्पिंग मोड की तरह काम करेंगे, मतलब जितना स्विंग मिल रहा है उसको लेके एग्ज़िट कर लेंगे, कोई होल्ड-वोल्ड का यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? सेंसेक्स की कल एक्सपायरी होने वाली है, किस लेवल पे होगी, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर निफ्टी वीक होता है तो सेंसेक्स भी वीक होगा। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो आपका होगा करीब-करीब अराउंड 75,200 से लेके 75,300 का, ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, तो इस पे आप नज़र रख सकते हो। अगर ये इंट्राडे में 76,000 ब्रेक करता है तो हो सकता है आपको फॉलोअप में ये नीचे की तरफ और मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, 200-300 पॉइंट। बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाएगा तो आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा कि मार्केट में क्या पुल बैक आ सकता है या नहीं आ सकता, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब आपको स्विंग लेने हैं, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से ऊपर गया, स्विंग मिला, जैसे ही आपको प्रॉफिट ठीक-ठाक मिल रहा है, काट के बाहर निकल जाइए, ज़्यादा देर होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी अपने मेजर इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आस-पास आ चुका है, बट निफ्टी में क्योंकि अब ब्रेकडाउन दिख रहा है तो निफ्टी अभी भी थोड़ी-सी जगह बची है इसमें, तो 22,800 का टारगेट यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे सकता है। 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो थोड़ा-सा आप नेगेटिव साइड पे ही नज़र रखिएगा। 23,300 के ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक हम कोई पॉजिटिव नहीं है। इंट्राडे में पुल बैक अगर आपको खेलने को मिलता है तो खेलिए, नहीं खेलने को मिलता है तो जो भी पुल बैक आता है उसके बाद कोई भी सेलिंग प्राइस एक्शन नेगेटिव बनता है तो आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो, ठीक है? ग्लोबल मार्केट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, फिलहाल तो नेगेटिव दिख रहे हैं, कल देखते हैं कैसा क्लोज़ मिलता है रात में और कल की ओपनिंग कैसी रहती है, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।